क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार साथियों। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो सीईटी 12वीं लेवल है उसके फॉर्म भरवाए गए थे, उसकी एग्ज़ाम भी हो गई, लेकिन अभी तक इसमें फॉर्म करेक्शन का जो पोर्टल है वो शुरू नहीं किया गया था। तो पहले का नियम था कि जो आवेदन की अंतिम डेट थी उससे 7 दिन या 10 दिन का टाइम रहता था, 7 दिन का टाइम रहता था उसमें ऑनलाइन करेक्शन का, फॉर्म में जो त्रुटियां हो गई उस संबंध में। तो इस बार राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 12वीं लेवल दोनों के अंदर ही जो पोर्टल है वो आवेदन फॉर्म के बाद में खोला नहीं था। तो इस संबंध में जो एग्ज़ाम भी हो गई, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले प्रेस नोट जारी करके कहा था कि इसके अंदर जो फॉर्म त्रुटि संशोधन जो पोर्टल है वो एग्ज़ाम के बाद में शुरू किया जाएगा। तो अब एग्ज़ाम हो चुकी है और पिछले दिनों एसएसबी की तरफ से ग्रेजुएशन लेवल के जो फॉर्म करेक्शन है वो पोर्टल शुरू किया गया था। अब उसके बाद में अभी जो 12वीं लेवल सीईटी है उसके जो फॉर्म त्रुटि संशोधन है उसका पोर्टल शुरू किया जा रहा है। तो इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की तरफ से जारी की गई है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस किस में आप संशोधन कर सकते हो, क्या क्या संशोधन होंगे और कब से संशोधन किए जा सकेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चलते हैं साथियों हम। तो देखिए साथियों, इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से इसमें कार्यालय आदेश है। तो इसमें समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024। तो इसमें बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा 2024 हेतु दिनांक 29/8/2024 को विज्ञापन जारी किया गया था और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर 22/10/2024 से और 24/10/2024 तक परीक्षा का आयोजन किया गया। यानी 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अभी परीक्षा हुई थी। तो इसमें आगे कहा गया कि उक्त भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु अवसर प्रदान करते हुए 29/10/2024 से और 7/11/2024 तक, यानी 29 अक्टूबर से और 7 नवंबर तक ऑनलाइन संशोधन हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। तो आपको अंतिम अवसर इसमें दिया जा रहा है, इसके बाद में आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो 29 अक्टूबर से और 7 नवंबर तक ऑनलाइन संशोधन के लिए अवसर दिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को संशोधित नहीं कर पाएगा जो उसने ओटीआर के समय दर्ज की है। शेष प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। तो इसके अंदर देखिए, इसमें जो आपके जो फोटो है, हस्ताक्षर है और वो सूचनाएं जैसे आपका नाम है, पिताजी का नाम है, डीओबी है, इनके अंदर आप संशोधन नहीं कर सकेंगे। केवल जो आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म के अंदर ही आपको संशोधन करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि जो सूचनाएं ओटीआर में से जो फेच की गई है, आपके जो डेटा आपने वो किए थे उसके अंदर से, उसमें आप कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी ऑनलाइन संशोधन की अवधि में ही संशोधन कर सकेंगे। तो ये शैक्षणिक जो योग्यता है, आप इसमें जो अवधि है 29 अक्टूबर 2024 से और 7 नवंबर 2024 तक, तब तक ही आप इसमें संशोधन कर सकेंगे। इसके पश्चात शैक्षणिक की योग्यता के कॉलम में बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष इत्यादि में कोई संशोधन नहीं कर सकेगा। तो आपको जो भी संशोधन करना है इस अवधि में आप संशोधन कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 27/7/2023 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर में शैक्षणिक योग्यता में मात्र एक बार ये संशोधन की अनुमति दी गई है। तो आप इसमें जो ये आदेश था 27/7/2023 में आदेश जारी किया गया था, तो इसके तहत आप जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने हेतु पहले ओटीआर पेज पर स्वयं की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करना होगा। इससे उस शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने का विकल्प स्वयं के ऑनलाइन आवेदन में ऑनलाइन आवेदन को संशोधित करने की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा, जिससे उपयोग में लेकर वह शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर सकता है। एक और ध्यान देने योग्य बात है साथियों कि आप जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। तो आप ओटीआर में, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसके द्वारा आप एसएसओ आईडी पर जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है आपने दर्ज कर रखी है, उस दर्ज की गई उसके अंदर आप संशोधन करेंगे। पहले आप उसमें एक बार
संशोधन कर ले अच्छी तरह देख परख के, क्योंकि दोबारा आपको इसमें संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा, तो ये समस्या हो जाएगी। तो आप उसमें सबसे पहले देखें कि आपकी उसमें त्रुटियां क्या क्या हैं, और उसके बाद में उसमें आप संशोधन करेंगे ओटीआर में। ओटीआर में संशोधन करने के बाद में आपको होने के बाद में जो फॉर्म है उसमें विकल्प रहेगा इसमें संशोधन करने का, जो शैक्षणिक योग्यता वगैरह है उसके अंदर, तो आप उसके अंदर इसमें संशोधन कर सकते हैं। बिना ओटीआर में संशोधन किए ये संशोधन नहीं हो सकेगा। तो आप संशोधन जो त्रुटि है वो एक बार में सही कर लें, क्योंकि आगे जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उसमें भी यही डाटा आएगा, तो आप और एक बार इसमें आपका अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सूचनाओं यथा श्रेणी, विशेष श्रेणी, उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति इत्यादि में निर्धारित शुल्क 300 रुपये का शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर संशोधन कर सकेंगे। इसके अलावा जो भी संशोधन है, जैसे श्रेणी आपको कैटेगरी गलत भर दी, या उप श्रेणी गलत भर दी, या वैवाहिक स्थिति आपने गलत भर दी, या कोई भी चीज़ आपने गलत भर दी, तो उसके लिए आपको 300 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। और जो शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये ओटीआर में संशोधन होगा। अन्य भी जो भी संशोधन होंगे उसके लिए आपको 300 रुपये का शुल्क जमा करवाना होगा। उक्त समय सीमा के पश्चात किसी भी स्थिति में बोर्ड द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी समस्त अभ्यर्थी की रहेगी। बोर्ड द्वारा इस हेतु कोई भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये अवधि है, इसके बीच ही आपको संशोधन करने का अवसर मिलेगा, इसके बाद में आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्म भरते हैं, ई मित्र वाले को सौंप देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, तो ई मित्र वाला उसके हिसाब से करता है, क्योंकि सारे दिन फॉर्म भरता है तो त्रुटि होना लाजमी है। तो एक बार आप जो फॉर्म अभी भी आप इसके अंदर संशोधन करवाओगे, तो संशोधन होने के बाद में आपको इसमें एक बार चेक करेंगे। चेक करने के बाद में जब आप संतुष्ट हो जाएं तभी ही इसको फाइनल लॉक करेंगे, क्योंकि आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, यदि आपने इसमें त्रुटि है तो केवल एक बार आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 27/7/2023 के अनुसार 27/7/2023 के अनुसार आप ओटीआर में शैक्षणिक योग्यता में केवल एक बार ही संशोधन की अनुमति इसमें दी गई है, तो आप एक बार ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो जो आप संशोधन करें वो इस प्रकार से करें कि आपका जो भविष्य में जितने भी फॉर्म आप भरोगे उसमें बिल्कुल सही रूप से आपके जो फॉर्म है वो भरे जा सके। तो आपको बिल्कुल देख करके उसमें आप स्वयं देखेंगे, मिलान करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद में आप इसमें संशोधन में फाइनल लॉक करेंगे इसको। और उसके बाद में आप जो भी अन्य जो संशोधन है उसमें आप 300 रुपये का शुल्क जमा करवा करके इसमें ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी नई अपडेट। तो इसमें जो संशोधन के लिए कई कमेंट भी आ रहे थे कि संशोधन करो कब होगा सर, और संशोधन किस किस में होगा। तो देखिए साथियों, इसमें एक बार दोबारा मैं स्पष्ट कर दूं कि संशोधन आपकी फ़ोटो में संशोधन नहीं होगा, आपने जो साइन किए हैं उसके अंदर संशोधन नहीं होगा, आपका जो स्वयं का नाम है, पिताजी का नाम है, डीओबी है, इनमें संशोधन नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओटीआर से ली गई है। तो ओटीआर में जैसी आपके जो डेटा फेच है वो फेच डेटा फॉर्म में किया गया है, तो उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो और बाकी के जो संशोधन है शैक्षणिक योग्यता वो आपको ओटीआर में करने पड़ेंगे पहले, उसके बाद में फॉर्म में होगा। इसके अलावा अन्य जो संशोधन होंगे उसमें आप 300 रुपये का शुल्क जमा करवा करके इसमें संशोधन करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक राहत भरी खबर है अभ्यर्थियों के लिए कि कई अभ्यर्थियों के, बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो त्रुटियाँ हो रही है छोटी छोटी, वो सारी ठीक हो सकेंगी। तो साथियों, ये न्यू अपडेट थी। अगले वीडियो में नई अपडेट्स जो भी आएगी आपके साथ में साझा करेंगे। नई जानकारी के साथ में पुनः मिलते हैं साथियों। नमस्कार।